तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 62 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है, जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सवाल देखते हैं हम लोग। लेट ए 3x3 मैट्रिक्स P दे रखा है। पहला रो है 1 1 1, दूसरी रो 0 2 2, तीसरी रो है 0 0 3। इफ़ एक आपका रो मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है लैम्डा म्यू न्यू इंटू पी इक्वल टू 4 6 12 दे रखा है, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी ट्रांसपोज 6 पावर 4 दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है एडजॉइंट पी का इनवर्स प्लस एडजॉइंट पी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स इक्वल टू p/3। उसके बाद तीसरा क्या दे रखा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर इक्वल टू 21। और चौथे में वही दे रखा है, बस वैल्यू अलग है, आपको चेक करना है कौन सा सही होगा। तो ये 1 बाई 1 करते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या कि लैम्डा म्यू न्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो दे रखा है लैम्डा म्यू न्यू इंटू पी इक्वल टू दे रखा है 4 6 12, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो लैम्डा म्यू न्यू में इक्वेशन मिल जाएगी, सॉल्व करके लैम्डा म्यू न्यू निकाल लेंगे और उसके बाद वैल्यू डाल देंगे, देख लेंगे क्या आ रहा है वैल्यू, है ना, स्क्वायर का समेशन क्या आ रहा है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो पहला और दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ पी इंटू पी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है, और जो दूसरे में एडजॉइंट पी का इन्वर्स करना है, फिर प्लस एडजॉइंट पी इन्वर्स का वैल्यू देखना क्या है। चलो शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखें, देखो, तो सबसे पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। देखो, जो लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये थोड़ा आसान काम है, इसको पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले कर लेते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे लैम्डा इंटू म्यू इंटू पी, रो बाई कॉलम करेंगे ऐसे, ये हो गया, और पी वाला इधर लिखा हुआ है तो रो बाई कॉलम करेंगे। देखो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये आ जाएगा पहली मतलब इसको देखो, ये क्या है 1x3 3x3, तो क्या आ जाएगा 1x3 आएगा, ठीक है। तो ये जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ये इधर लिख लें, तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये रो उठाया, इस कॉलम पर रखा, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0 प्लस न्यू इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, सिंपली लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाले पे रखेंगे, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू, और न्यू वाला 0 हो जाएगा। और तीसरा आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 3 म्यू, सॉरी 3 न्यू, ये हो गया। अब ये आ गया, देखो प्रोडक्ट सिंपल सा। आप कंपेयर कर दो इसके आराम से, तो कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है ना, लैम्डा प्लस 2 म्यू की वैल्यू क्या दिख रही, 6 दिख रही। तो यहाँ से आप, और तीसरा वैल्यू क्या दिख रहा है, लैम्डा प्लस 2 म्यू और प्लस 3 न्यू, इसकी वैल्यू क्या दिख रही, 12 दिख रही। अच्छा, यहाँ से आप निकाल लो, देखो 2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस लैम्डा, 4 डाल दो आप, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 निकल गया, 2 बचा, तो यहाँ से आ गया सीधा सीधा म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 मतलब 1 आ गया सीधा। और यहाँ पे आप क्या करो, आपको निकालना है क्या, 3 न्यू, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस लैम्डा, अच्छा लैम्डा क्या है 4, माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस 2 म्यू जाएगा, तो -2, और म्यू की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 बचा है ना। तो 3 न्यू की वैल्यू क्या बची, 6 बची, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, तो ये आ जाएगा 2, तो न्यू की वैल्यू आ गई 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 स्क्वायर कर लो, प्लस म्यू की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, न्यू मतलब 2 स्क्वायर है, तो देख लो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 16 और प्लस 1 और प्लस 4 कितना हो गया, 16 4 21 आ गया इसकी वैल्यू। तो ये तो पार्ट हो गया, इसकी वैल्यू 21, तो 21 वाला सही हो जाएगा। बस अब बचा पहला और दूसरा पार्ट। अब अगर हम पहले पार्ट को ध्यान से देखें तो पहला पार्ट क्या कहता है, देखो इस पार्ट को आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी ट्रांसपोज, इसको आप ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट को ऐसे साइन बना लो, तो एडजॉइंट क्या है, पी इंटू पी ट्रांसपोज, क्लियर है। तो ये देखो, अब आपको पता है एडजॉइंट के अंदर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप पी इंटू पी ट्रांसपोज को आप सिंगल मैट्रिक्स समझो। मान लेते हैं क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो मतलब p इंटू पी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की पावर क्या लिखेंगे, n-1, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और क्या है यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो 3-1 मतलब आ जाएगा 2। अब देखो p इंटू पी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आप देखो p इंटू पी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का आप ऐसे लिख सकते हो, p का डिटर्मिनेंट
इंटू पी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ये बात भी आपको पता है ना, और ये बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो ये पी के पी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और पी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, पी का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो पी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया पी का डिटरमिनेंट के पावर 4 आ गया सीधा सीधा। क्लियर। अब देखो हमें पी का डिटरमिनेंट अगर मिल जाए तो इसमें डाल दें, बस आ जाएगा। अच्छा पी का डिटरमिनेंट निकालना आसान काम है, खोल देते हैं इसको। ये पी आपका लिखा हुआ है, तो देखो पी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसको खोलना है 1 1 1 0 2 2 0 2 2 और 0 0 3 0 0 3, ये हो गया। इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू दिस कट 3 दूनी 6 माइनस 0 6 माइनस 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, और ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0, और उसके बाद फिर प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे ये कट तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो फाइनली क्या आया देखो 6 आ गया है ना, बाकी तो सब 0 0 कोई मतलब नहीं लिखने का, तो सिंपली 6 आ गया। अब जैसे हमें पी के डिटरमिनेंट के लिए 6 आई, तो चुपचाप इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 6 की पावर 4, और ये एकदम सही लिखा हुआ था, इसको तो पहला ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। क्लियर है। अब हमारा दूसरा वाला पार्ट बचा, दूसरे वाले पार्ट को कैसे करते हैं देखो। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, एडजॉइंट पी का इनवर्स। अब यहाँ पे देखो आपको एडजॉइंट पी का मतलब एडजॉइंट पी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बराबर में क्या लिखा हुआ, p/3 लिखा हुआ, पी में ही आंसर लाना है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, बस हमें क्या करना है, यह ध्यान देना। देखो एडजॉइंट पी का इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई लिखा है एडजॉइंट पी का इनवर्स, मतलब एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लिखा हुआ है, और आपको पता है कि जैसे अगर ए इनवर्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब किसी भी चीज का इनवर्स, देखो ए है क्या, एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लिखा तो क्या लिखा, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइड बाई इसका डिटरमिनेंट। अब जैसे हमें लिखना है एडजॉइंट पी का इनवर्स, तो यहाँ पे इसको आप समझो ए लिखा हुआ है, अगर ये ए है, ध्यान से समझना, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट पी का इनवर्स, तो एडजॉइंट पी को आप ए समझो, अगर ये एडजॉइंट पी को आप देखो कि ए लिखा हुआ, तो ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पी, ऐसे लिखना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पी ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट पी, तो ये लिखेंगे एडजॉइंट पी का डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा आपका। देखो अच्छा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पी की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पी की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट पी की पावर n-2, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है, दो बार एडजॉइंट करें, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए होता है, ये होता है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो इधर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे जैसे एडजॉइंट, तो n-2, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थर्ड है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, और इंटू क्या हो जाएगा पी, तो डिटरमिनेंट पी अपान ई पी हो गया। अब नीचे देखो एडजॉइंट पी का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये भी आपको पता होना है, तो एडजॉइंट ए अगर कोई है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एडजॉइंट पी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, पी का डिटरमिनेंट की पावर क्या हो जाएगा n-1, n क्या ऑर्डर, तो 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा सीधा सीधा। अब देखो ऊपर डिटरमिनेंट पी की पावर 1 है, नीचे डिटरमिनेंट पी की पावर 2 है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या, पी अपान पी का डिटरमिनेंट, ये बच गया। एडजॉइंट पी का इनवर्स की वैल्यू आ गई पी अपान डिटरमिनेंट पी। अब ये दूसरा टर्म जरा कैलकुलेट करो, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ पी का इनवर्स। अब इसको देखो ध्यान से, अगर हम इस रिजल्ट को देखें, किसी भी चीज का जो एडजॉइंट है वो क्या है, किसके बराबर है, एडजॉइंट इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट है। यहाँ से देखो अगर मैं डिटरमिनेंट को राइट उसमें लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो एडजॉइंट समथिंग ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स है, तो क्या करेंगे, जो पी इनवर्स है उसका इनवर्स लिखना है, तो ये इससे आ जाएगा, पी इनवर्स का इनवर्स लिखो, और उसके बाद क्या करो, इसी ए का डिटरमिनेंट लिख लो, तो ए का डिटरमिनेंट मतलब पी इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, देखो एडजॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे ए की जगह क्या कर देते हैं, पी इनवर्स है, तो यहाँ ए की जगह पी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, पी इनवर्स का डिटरमिनेंट, सिंपल। अब इसको ध्यान से देखो, जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स 2 बार करते हैं, इनवर्स पी इनवर्स करते हैं, फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये पी आ गया कि नहीं पी। और पी इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, पी इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है पी का डिटरमिनेंट पावर -1 हो जाता है, और इसको आप लिख सकते हो क्या, एक सेकेंड, हाँ,
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P अपान क्या लिखेंगे, देखो, और P का डिटरमिनेंट का इनवर्स मतलब P का डिटरमिनेंट नीचे डिनोमिनेटर चला गया, तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों का समेशन क्या होगा, दोनों का समेशन P अपान डिटरमिनेंट P और ये P अपान डिटरमिनेंट, दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं एडजॉइंट P का इनवर्स और प्लस एडजॉइंट P का इनवर्स इसका, ये समेशन क्या होगा P अपान डिटरमिनेंट P और प्लस क्या हो जाएगा P अपान डिटरमिनेंट P। तो ये सिंपली हो जाएगा 2P अपान डिटरमिनेंट P। अच्छा डिटरमिनेंट P की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, हमने निकाली थी ना डिटरमिनेंट P की वैल्यू 6 थी, तो 6 डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 2P अपान 6, तो ये आ जाएगा 2 3 6, P/3 आ गया, तो P/3 आ गया, तो ये P/3 एकदम सही लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन देख लिए, अब क्वेश्चन के पास चलते हैं, सही कर देते हैं। तो इसका देखो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और तीसरा 21 आया था ना, 17 गलत, ये तीसरा सही हो गया, तो ये वाला आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एन n क्रॉस n मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 0 1 एंड -1 एज इट्स एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सच मैट्रिसेज विच आर स्क्यू सिमेट्रिक इज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज कितने होंगे, तो देखो ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। यहाँ पे nth ऑर्डर का है, मैं पहले इसके छोटा ऑर्डर लेता हूँ, देखो समझने के लिए, जैसे यहाँ पे है एक थर्ड ऑर्डर का ले लेता हूँ, तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा कैसे, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को आपको 0 रखना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होता है स्क्यू के लिए, A ट्रांसपोज टू -A होता है, क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट फिल करेंगे इस वाले प्लेस पे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो फिल किया उसका अपोजिट साइन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो ये एक साथ ही फिल होंगे। जैसे यहाँ हमने 1 डाल दिया तो यहाँ -1 डालना पड़ेगा, यहाँ -1 डाल दिया यहाँ 1 डालना पड़ेगा, यहाँ 0 डाल दिया तो यहाँ 0 डालना पड़ेगा। बात समझ आ गई। ऐसे ही तो आप अगर इसको ध्यान से देखो, तो जैसे हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का है, और हमारे पास जो फिल करना एलिमेंट क्या 0 1 और मिलना है, तो इसको अगर आप देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, ये इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 ये डायगोनल पे, और ये टोटल 9 एलिमेंट होंगे। 9 में से 3 जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो हमने क्या कर दिया, 0 से फिल कर दिया, क्लियर। अब बचा इधर कितना, एक ये 3 प्लेस इधर और एक ये 3 प्लेस इधर बचे। अब ये वाले को आपको एक साथ फिल, ये इनको एक साथ करना, इनको एक साथ करना। तो जैसे इस वाले प्लेस को फिल करना है, तो डायगोनल पे 0 डालना एक ही तरीका, एंड अब नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाना। जैसे मैंने इस प्लेस पे क्या किया, इस प्लेस पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, अगर यहाँ 0 डाला तो यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 1 डाला तो यहाँ -1 डालेंगे, यहाँ क्या डाला -1 डाला तो यहाँ पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे। आ गई बात समझ में। मतलब इस प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इस वाले को उसी के करस्पॉन्डिंग एक ही तरीके से फिल करेंगे। जैसे यहाँ 0 डाल दिया तो यहीं 0 डालना है, मतलब एक साथ ये फिल होगा। तो क्या होगा, हमें ये देखना कि ये 3 प्लेस को कितने तरीके से फिल करेंगे, है ना, और इन 3 को प्लेस को फिल करेंगे तो उसी के साथ ये इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाला प्लेस क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, क्लियर है, अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ 0 डाला तो यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 1 डाला यहाँ -1 डाल दो, यहाँ -1 डाला तो यहाँ 1 डाल दो। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने दिख रहे हैं, 3 तरीके, है ना, और ये एक साथ ही फिल होगा ये, ठीक है, 3 तरीके। एंड इस वाले प्लेस को इसको भी 3 तरीके से, एंड ये वाले को इस वाले प्लेस को भी 3 तरीके से। तो कितना आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर आया वो क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, क्लियर है। 3 की पावर में क्या, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। तो अगर nth ऑर्डर का होगा आपका मैट्रिक्स, nth ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ऐसा होगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे होगा, है ना, इस तरीके का nth ऑर्डर होगा, ऐसे लगाते जा रहे हैं, ठीक। तो nth ऑर्डर में n क्रॉस n होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n² हो जाएंगे इसमें टोटल एलिमेंट। अब उसमें अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट, देखो 3, तीसरे ऑर्डर में 3 थे, तो nth ऑर्डर में n होंगे, तो ये माइनस कर दो। अब n² - n एलिमेंट जो बचे वो कौन से हैं, इधर वाले बचे हैं ये एलिमेंट, और इस साइड वाले एलिमेंट बचे हुए हैं। तो आधे इधर, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे कितने टोटल 6 बच रहे थे, 3 इधर 3 इधर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 है तो 3 को फिल करना, बाकी वो उसके हिसाब से फिल होगा। तो यहाँ पे n² - का हाफ कर लो। अब ये वाले इधर साइड वाले एलिमेंट बचे हैं, अब एक एलिमेंट, इतने टोटल एलिमेंट भरना है, उसके साथ में ये भर जाएगा। तो अब एक एलिमेंट के चॉइस क्या होंगे, 3 है, तो इतने एलिमेंट के चॉइस क्या हो जाएंगे, 3 3 3 करते जाओ, तो टोटल क्या हो जाएगा
टोटल नंबर ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस आएगा 1, डायगोनल पे 0 0 बिठा दिया, एंड अब इस प्लेस को फिल करेंगे कितने तरीके से 3, ऐसे ही 3, ऐसे ही 3, कितने बार ये लिखेंगे 3 3, जितने इधर ब्लॉक्स फिल करना है, कितने ब्लॉक्स हैं टोटल n स्क्वायर माइनस एन बाई 2 टाइम्स, समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 3 की पावर n स्क्वायर माइनस एन अपान 2, और इसको आप ऐसे लिख लो 3 की पावर n कॉमन ले लो तो n माइनस 1 अपान 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस का नंबर। क्लियर है। और कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2020 देन एडजॉइंट ऑफ कितने बार है 2019 टाइम्स है, और ये कितना है एडजॉइंट ऑफ 2020 टाइम्स है, इज इक्वल टू, तो ये बताना है आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो अब इसे करने के लिए डरने की जरूरत नहीं, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन होता है, आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन मतलब nth ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। अब इसको ध्यान से देखो जरा, इस पूरे को अगर हम ए समझ लें, ये क्या लिखा देखो 2019 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम ए की तरह समझें, है ना, इसको हम ए समझें, और यहाँ पे देखो ध्यान से ये 2020 टाइम्स है, तो अगर हम इतने को करें ये कितने टाइम्स होगा, ये वाला पार्ट क्या है, अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ P मान लूँ, तो ये क्या होगा, ये P लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिखा हुआ है P इंटू एडजॉइंट P लिख सकते हैं कि नहीं, देखो P इंटू एडजॉइंट P, जैसे A इंटू एडजॉइंट ये होता तो ऐसे लिख सकते हैं P इंटू एडजॉइंट P इक्वल टू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P आई एन, लिख सकते हैं, सिंपल है, नाम बदल दिया बस। तो देखो अगर ये P है और ये क्या है एडजॉइंट, यहाँ से एडजॉइंट इंटू ये P, तो P इंटू एडजॉइंट P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2019 बार है, ये 2020 बार है, एक बार ज़्यादा है, तो इस हमने 2019 तक को क्या मान लिया P मान लिया, तो ये छोड़ के आगे बचा वो P होगा, तो बिल्कुल वैसा दिखने लगा P इंटू एडजॉइंट P इक्वल टू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P आई एन। अब यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब ये है, तो ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ P मतलब ये एडजॉइंट, ये वाला P लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ कितने बार लिखेंगे, ये हमारा कितने बार रहेगा 2019 टाइम्स है एडजॉइंट, और ये डिटरमिनेंट इनटू क्या हो जाएगा आई एन हो जाएगा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ सॉरी आई एन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक सेकंड, तो ये हो गया 2019 टाइम्स। अब ये जो ध्यान से देखो क्या लिखा है एडजॉइंट ऑफ। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ इसका जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है, अगर ऐसा होता है देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 होता है, n क्या ऑर्डर है, ठीक है, n क्या है ऑर्डर, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, ठीक, अगर 2 बार एडजॉइंट करते हैं तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, अगर 3 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ 2019 टाइम्स है, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए की कितना लिख देंगे n माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2019 बार, तो 2019 पावर लगा देंगे इंटू आई एन क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे आई एन जो लिखा हुआ है एक्चुअली क्या है देखो, ये जो आएगा आपका कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ए आई एन, है ना, यहाँ पे P का जो ऑर्डर है वो कितना है, एक सेकंड, तो ये जो इसका ऑर्डर है वो क्या है 2020, तो यहाँ पे n की जगह 2020 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं, तो ये n की वैल्यू जो है यहाँ पे जो आई एन है, आई एन को ऐसे लिखना चाहिए, आई एन को अगर आप ऐसे लिख दोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत, आई 2020 समझे कि नहीं, कोई समस्या नहीं, तो ये लिखना चाहिए आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एल में लिखा सही है, तो एकदम अगर परफेक्ट लिखना तो आप ये लिख लो, ऑप्शन में चाहो तो करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एरर है लेकिन वो ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये आ गया, अब n की वैल्यू क्या है 2020 है, तो इसमें डाल दो अब जरा, तो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 2020 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2019, और उसकी पावर कितना है 2019 की पावर 2019, और इंटू क्या है आई एन है, आई 2020 लिख लो चाहे आई एन लिखो सेम चीज़ है। तो ये क्या आ गया देखो
डिटर्मिनेंट ए की पावर 2019 और उस 2019 की पावर 2019 इंटू आई एन, या I2020 सेम चीज़ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब हम चाहें तो और अच्छा करने के लिए इसको एन को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्डर दे रखा है 2020 तो यहाँ पे एन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सही कर देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, सही कर देते हैं। ओके, तो हमने इसको सही कर दिया। अब ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट 2019 की पावर 2019 और इंटू I 2020। ओके।